सबको मार दे। आखिर देवकी वसुदेव को मथुरा की काल कोठरी में कैद किया। अपने पिता उग्रसेन के सर से मुकुट उठा करके अपने सर पर रखा, राजा बन गया। बाप को जेल में डाल दिया। घोर अत्याचार, पापाचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सब चरम सीमा तक पहुंच गए। 6 संतानों की हत्या करी कंस ने, देवकी वसुदेव की। राजा परीक्षित ने शिवदेव जी से निवेदन किया, गुरुदेव नारद जी को क्या जरूरत पड़ी कंस के हाथों एक माँ की दुनिया उजाड़ने की? नारद जी ऐसा क्यों बोले उसको? क्या देखो, नारद जी चाहते कि ये कंस अधिक से अधिक पाप करे और जल्दी से जल्दी भगवान अवतार लेकर के आए और इसका विनाश करे। और दूसरी बात, यदि नारद जी के कहने पर भगवान ने कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या करी है, तो नारद जी के ही कहने पर जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तो कंस का वध करने के बाद नारद जी के ही कहने पर श्री कृष्ण ने देवकी की मृत 6 संतानों को जीवित भी किया। इसलिए नहीं कि वो मां है तो जीवित कर दिया, इसलिए जीवित किया 6 संतानों को, क्योंकि इस देवी ने मुझे पाने के लिए अपने पुत्रों को खोया है। तो 6 संतानों को पुनः जीवित भी किया। 7वें संतान का संकर्षण हो गया। देवकी के गर्भ में बनने वाला 7वां बालक भगवान की संकर्षण माया से चला गया रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी जो वसुदेव जी की प्रथम पत्नी है, उनके गर्भ में वो 7वां बालक का अंश चला गया। और जिन्होंने रोहिणी मैया के गर्भ से भगवान के बड़े भैया के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए बलराम जी महाराज की। 8वीं बार माता देवी की पुनः गर्भावस्था में हुई। भगवान के आने का समय हुआ। देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु अवतरित होकर के धरती के भार को हल्का करें, दुष्टों का मान मर्दन करें, निज भक्तों की रक्षा करें, आनंदित करें, धर्म की रक्षा करें, अधर्म का विनाश करें। ऐसी प्रतिकूल स्थितियां थी। भगवान के जितने भी अवतार हुए, कोई एक समय में ऐसा अवतार नहीं था कि भगवान आए हों तो उस समय संसार की स्थिति कोई बहुत अच्छी हो। प्रतिकूल भयंकर भयंकर स्थितियों में, विकट से विकट स्थितियों में भगवान इस धरती पर आए। चाहे भगवान आए, चाहे भगवान के किसी संत महापुरुषों का धरती पर अवतार हुआ। और जब जब भी अवतार हुआ उस समय समाज की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। राम जी आए तो रावण पहले से बैठा था, ठाकुर जी आए तो कंस पहले से बैठा था। आजकल की तो बात ही मत पूछो, घर घर में रावण बैठे, इतने राम कहां से लाओ? आजकल की तो बात ही नहीं है। तो बड़ी विकट स्थितियां हैं। जब ऐसी विकट परिस्थितियों को चीरते हुए, अंधकार को चीरते हुए एक ज्ञान की लो, एक प्रकाश की लो इस धरती पर उजागर होती है। देवताओं ने भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, जाओ तैयारियां करो, मैं आ रहा हूं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान के अवतरित होने का समय आया। सुर समूह विनती करी, अज पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान के आने का समय, योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हुए। भगवान ने अपने आने का समय स्वयं निश्चित किया। भादव मास, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, मध्य रात्रि का समय हुआ। काली घटा छा गई, भयंकर बरसात होने लगी, आंधी, तूफान, बारिश, भयंकर स्थिति बनी है। और ऐसी आधी रात के समय में मथुरा जी के कारागार में देवकी वसुदेव के यहाँ श्री भगवान ने अवतार धारण कर लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की। देवताओं ने आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करी। भगवान का मंगल गान होने लगा, भगवान की मंगल स्तुति होने लगी, स्वागत होने लगा। आइए ठाकुर जी पधारे, ठाकुर जी का मिलकर के हम सब स्वागत करें प्रेम भाव से।
हे जी स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं सुस्वागतं कृष्ण दोनों हाथों से ताली से बजती रहे स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण श्री ठाकुर जी पधारे आइए सब मिलकर के प्रेम प्यार से कहिए जब मथुरा पार हो गया हरि बोल।